लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी देखकर सीधा Z इक्वल्स टू 19 पोटाशियम टिक करने वालों, तुम्हारा -1 कंफर्म हो गया। एंटी ये जानता है तुम Z87 जैसे बड़े नंबर से डरते हो। लेट्स डिकोड दिस बिग नंबर ट्रैप इन मिनट्स। आई तो ये जो क्वेश्चन है इससे हमसे कह रहा है ना, मैं एक क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विथ लोएस्ट फर्स्ट एंथैल्पी इज। अब यहाँ पे हमारे पास 4 एटॉमिक नंबर्स हैं और उनके हिसाब से हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो लोएस्ट लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या होता है, वो होता है ग्रुप 1 का। किसका होता है? ग्रुप 1 का। अब ये जो ग्रुप 1 है इनमें आते कौन कौन है? इनमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, ये आते हैं। अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो हमें 19 याद है, पोटेशियम का आंसर सी हो गया और फिर उनका आंसर वो गलत हो गया फिर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना 2 ऑप्शन और ऐसे भी हैं जो ग्रुप 1 से बिलोंग नहीं करते हैं, है ना। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो जो आयनेशन एंथैल्पी है वो इधर होता है मिनिमम और इधर होता है मैक्सिमम। ठीक है, और नीचे की तरफ जाएं तो फिर इधर हो जाता है मिनिमम और इधर होता है मैक्सिमम। यानी ग्रुप से नीचे जाने से आयनेशन एंथैल्पी कम होती है और लेफ्ट से राइट जाने पे आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती। ठीक है, इतनी बात तो सही है। अब फिर भी हमें ये समझना होगा कि ये ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये कहाँ आता है, 32 कहाँ आता है, ऑप्शन बी जो 35 दिया है वो कहाँ आता है, ऑप्शन सी 19 कहाँ आता है, और ये जो ऑप्शन डी 87 ये कहाँ आता है। ये सारे कहाँ आते हैं एटॉमिक नंबर? इसके लिए टर्म है जिसको बोलते हैं मैजिक नंबर। और मैजिक नंबर जो है ना वो कहलाता है कि पीरियोडिसिटी रीअकर किस नंबर से हो रही है। सो नंबर बाय विच पीरियोडिसिटी, है ना, रीअकर। ठीक है, अब ग्रुप 1 के लिए जो पीरियोडिसिटी नंबर है या जो मैजिक नंबर है वो है हमारा G1 के लिए G1 2 8 8 18 18 एंड 32 एंड 32। लेकिन यहाँ ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी इंक्लूडेड है, तो मैं हाइड्रोजन के साथ आऊंगा। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। अब समझिए, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो इस 1 में आप इस 2 को ऐड करो तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 3। फिर इस 3 में इस 8 को ऐड करो तो आएगा एटॉमिक नंबर 11, जो कि सोडियम का होता है। ठीक है, फिर इस 11 में आप 8 ऐड करो तो आएगा 19, जो कि एटॉमिक नंबर किसका होता है? पोटेशियम का होता है। फिर 19 में ये 18 ऐड करो तो आएगा आपका 37। 37 में आप फिर से ये वाला 18 ऐड करो तो आएगा 55, और 55 में ये वाला 32 ऐड करेंगे तो आएगा 87। तो जो हमारा लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी है
वो यहाँ कौन सा है? पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, ठीक है ना? ये सी नहीं, डी। तो आंसर तो डी आ चुका है, मैंने आपको दिखाया भी कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी 87, ठीक है ना, जो कि है किसका? फ्रैक्शन। नीचे जाएंगे तो इनिशियल एंथैल्पी कम होगी, तो ये तो आंसर आ गया। लेकिन फिर भी जो बाकी का ऑप्शन है वो कौन है? बाकी का ऑप्शन कौन है, ये आगे की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे ये जो बाकी का ऑप्शन है हमारे, जो कि है 32 एंड 35। तो अब देखिए बात क्या है ना, थोड़ा सा रिलेटेबल ध्यान रखेंगे तो Zn जो होता है ना, Zn, वो Zn हमारा होता है 30, है ना? तो 30 होता है, तो 30 के बाद आएगा 31 गैलियम, और 31 के बाद आएगा 32 जो कि होगा जर्मेनियम। अब जर्मेनियम का लोएस्ट हो नहीं सकता, ठीक है ना? इसका लोएस्ट हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। और उसी तरह अगर आप याद करें तो जो 35 है, ठीक है ना, इसको निकालने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मैजिक नंबर यूज करें, थोड़ा आइए, है ना? अब 35 का मैजिक नंबर हम निकालते हैं, ये कैसे आएगा 35? तो ये आते हैं पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में 13 से 17 के लिए जो मैजिक नंबर है वो है 8, 18, 18, 32 एंड 32, है ना? अब मैं गेस कर रहा हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छा गेस कर रहा हूँ। मैं गेस कर रहा हूँ इसको, मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन फैमिली का, मान लीजिए मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। तो ऑक्सीजन, है ना, के ये है ना, मेंबर्स। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। तो 8 और प्लस 8 कितने हो गए? 16। 16 आ गया इसका एटॉमिक नंबर। और फिर 16 और प्लस 18 ऐड करिए तो आएगा 34। अब आप देख पा रहे हो कि 34 आया है, 35 तो आया नहीं, यानी इसके जस्ट बाद कौन सा एलिमेंट है? वही 35 है, तो वो है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यानी ये है हमारा 35। दिखा आपको ये बात स्टूडेंट्स? तो ये है 35, और हमने इस बात को समझा कि लोएस्ट तो अल्कली मेटल्स के लिए होगा, और हमने ये सीखा भी कैसे हम एटॉमिक नंबर से पता करते कौन से एलिमेंट्स है। तो थैंक्स।